नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचारों का लोकप्रिय चैनल न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और मैं के विरुरकर हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। वार्ड परिक्रमा, कौन बनेगा पार्षद? जनता को तय करना है कि उनका पार्षद कैसा होना चाहिए। प्रत्याशियों से सीधी बात। नगर पालिका परिषद लांजी के वार्ड क्रमांक 3 में बैठे हुए हैं, जहां से कांग्रेस ने पूनम शरद आसरकर को कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में उतारा है, जिनका चुनाव चिन्ह है पंजा। पूनम जी का पहला चुनाव है। आइए हम उनसे जानते हैं कि जब वो जनता के बीच में जा रही हैं तो जनता उनको किस प्रकार की समस्याओं से अवगत करा रही है। पूनम जी, आपका पहला चुनाव है और आप जब जनता के बीच में जाती हैं तो आपको जनता क्या बताती है कि आपके वार्ड में किस प्रकार की समस्याएं हैं? जब मैं वार्ड क्रमांक 3 में जनता के बीच जाती तो जनता अपनी समस्या बताते हैं। जैसे सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है, नाली की साफ सफाई नहीं की गई है, और लाइट की समस्या है। लाइट की समस्या है ना, नाली भरी हुई है, मतलब स्वच्छता का अभाव है और प्रॉपर लाइट की व्यवस्था ही नहीं है। अगर पूनम जी आपको जनता आशीर्वाद देती है, आपके पक्ष में मतदान करती है, तो किस प्रकार आपने कुछ रूपरेखा सोच के रखी है कि किस प्रकार अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, अपने वार्ड का विकास करेंगे? मैंने सोच के रखी हूँ कि जब मैं आऊँगी तब मैं पूरा विकास करूँगी। जैसे सड़क की जो डामरीकरण है उसको पूरा करूँगी, नाली टूटी फूटी है उसे पूरा करूँगी, और जल संवर्धन जो योजना जो काफ़ी दिनों से अधूरी है उसे पूर्ण करूँगी, और गणेशी तालाब के सौंदर्यकरण को पूरा करूँगी। पूनम जी का साफ साफ कहना है कि जो योजनाएं अपूर्ण है, काफी समय से लंबित बैठी हुई है, उनको पूरा करने का वो भरपूर प्रयास करेंगे। अगर जनता आपको जिताती है, 13 तारीख को आपके पक्ष में मतदान करती है, तो ये सब चीजों को करने का भरपूर प्रयास करेगी। 13 तारीख को मतदान होने वाला है लांजी में, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से मैं ये अपील कर रही हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें दीजिए, भरपूर मतों से हमको वोट कीजिए और पूरे कांग्रेसियों को वोट कीजिए, यही मैं आपसे चाहती हूँ। 13 तारीख को साफ साफ कहना है पूनम जी का कि 13 तारीख को लांजी में मतदान होने वाला है, तो अपने घरों से आप निकलिए और समीपस्थ बूथों में जाइए और कांग्रेस हाथ पंजा निशान पर वोट कीजिए और हर व्यक्ति को, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है उसको मजबूत कीजिए। नगर पालिका परिषद लांजी, जहां से वार्ड क्रमांक 3 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आलोक चौरसिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है कमल। आइए हम बात करते हैं, उनका पहला चुनाव है, युवा चेहरे हैं। आलोक जी, ये आपका पहला चुनाव है, तो आप वार्ड क्रमांक 3 में जब जाते हैं तो जनता किस प्रकार की समस्याओं से आपको अवगत कराती है? जैसा कि मैं अभी प्रचार में निकल रहा हूँ और प्रत्येक परिवार से व्यक्तिगत उनकी समस्याएं, उनका पारिवारिक स्थितियों के बारे में जानता हूँ, तो वास्तविकता में आज बहुत परेशान है सभी लोग। मैं हर एरिया में गया, मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा समस्या है, नाली, पानी, सड़क की, और मेरी प्राथमिकता है कि मैं आने वाले समय में इन सभी लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव है और मैंने ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ इसलिए मैंने लोगों के बीच में रहा है या काम करा है, पहले भी किया है, आगे भी करते रहूँगा, और जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो निश्चित ही उनके जो विश्वास से जो मुझे संबल मिलेगा, मैं उनके साथ मिलके यह चुनाव में व्यक्तिगत नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव पूरी मेरे वार्ड वासी, ये हर परिवार का व्यक्ति जीतेगा जो स्वयं रहेगा, और वो हम सब मिलके उस वार्ड की समस्याओं का निराकरण करेंगे। आलोक जी का बिल्कुल साफ साफ कहना है कि वार्ड क्रमांक 3 में मूलभूत समस्याओं का बेहद अभाव है। स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया गया है, सड़कें मरम्मत मांग रही हैं और जो लाइट की व्यवस्था है वो सुचारू नहीं है। अगर वो चुनाव जीत के आते हैं तो उनका ये बिल्कुल साफ साफ कहना है कि मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, इस क्षेत्र के इस वार्डवासी जो है वो चुनाव जीतेंगे। लांजी क्षेत्र की जनता से भी निवेदन है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, सभी वार्डों से यदि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद जीतता है तो निश्चित ही उस जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में
एक महती भूमिका निभाएंगे और साथ ही साथ वो अपने वार्ड के साथ लांजी को एक नई दिशा देंगे विकास के लिए। तो क्षेत्र की जनता से, वार्ड की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वार्डवासियों से अपील करूंगा कि यह चुनाव किसी व्यक्ति को हराने का नहीं है, यह चुनाव विचारधारा को एक दिशा दिखाने का है। हम सब राष्ट्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अंतिम व्यक्ति का कल्याण, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से सही तरीके से हो जाए और पात्रता के अनुसार वार्डवासियों, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, संबल कार्ड हो, बीपीएल कार्ड हो और अन्य समस्याएं जिसका मैं सबके साथ मिलके कहना चाहिए उस समस्याओं का निराकरण करूँगा। ये मेरी अपील है और मेरा निवेदन है सभी वार्डवासियों से, आओ हम सब मिलकर एक नया वार्ड बनाएं और उस वार्ड का नाम आज जिले के साथ प्रदेश में हो। ये मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, हम सब मिलके इस वार्ड को एक नई दिशा देंगे। ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। आप मुझे यदि वोट करते हैं तो यह एक ईमानदारी को आपका वोट होगा। यदि आप मुझे वोट करते हैं तो यह उस विश्वास को सशक्त करेगा जो मेरे मन में है कि मैं अंतिम व्यक्ति के जीवन में एक छोटा सा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उसके जीवन में कुछ खुशहाली ला सकूं जिससे मेरा जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद। आलोक जी का बिल्कुल साफ साफ कहना है कि 13 तारीख को 13 जुलाई को यहाँ पे मतदान होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर से निकलें, समीपस्थ बूथों में जाएं और भारतीय जनता पार्टी कमल के पक्ष में मतदान करें और आलोक चौरसिया जी को विजयी बनाएं ताकि वे इस वार्ड का उद्धार कर सके, एक नया वार्ड, एक विकासशील वार्ड बनाने का भरपूर प्रयास करें।